हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं बीबी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर होता है। आज पढ़ाएंगे जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसके पहले हम आपको बता दें कोशिका के बारे में कि जैसे कोई मकान बनता है बच्चों, तो आप देखते हैं कि जो उसका मिस्त्री है वह एक एक ईंट को एक दूसरे से जोड़ता जाता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है और फिर दीवार से पूरा मकान बन जाता है। तो उस मकान को बनाने में वह कौन चीज है जो बार बार जुड़ने से दीवार और मकान बनता है, तो वह क्या है, ईंट है। एक है, ईंट है। तो उस मकान या दीवार की जो इकाई है उसको हम क्या कहेंगे, ईंट कहते हैं। उसी तरह से जीवों का जो शरीर होता है वह अत्यंत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है और उसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और उसी कोशिका के अंदर जीव की समस्त क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि होती रहती हैं। तो जीव की जो संरचना है वह कोशिका से होती है और कोशिका के अंदर ही जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए कोशिका को जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। जीवाणुओं की जो कोशिका है वो सबसे छोटी होती है और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब है सजीवों का वर्गीकरण। जैसे आपको स्कूल में आपका वर्गीकरण किया गया है, आपकी 6th क्लास को या 7th क्लास को या पूरे स्कूल को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इतने क्लासों में बांट दिया गया है और एक एक क्लास में फिर सेक्शन है, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, इस तरह से ये बांटा गया है बच्चों। तो जैसे स्कूल को तमाम क्लासों में बांटा गया है और क्लासों को वर्गों में बांटा गया है, तो वह बच्चों की समानता यानी एक समान बच्चे, यानी कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों को जिनके पास कक्षा 6 की किताब 5 पास कराए हुए हैं, कक्षा 6 में पढ़ना है, तो सभी कक्षा 6 के बच्चों की किताब एक जैसी, सिलेबस एक होगा। उनको पढ़ाने वाले टीचर एक ही, तो वही चीज सब में पढ़ाएंगे। तो ये समानता है। लेकिन 6 में और 7 में दोनों में भिन्न भिन्न किताब लगती है, दोनों में भिन्न भिन्न आयु के बच्चे हैं, यह असमानता हो गई। तो समानता एवं असमानता के आधार पर क्या किया गया है, क्लास को बांटा गया है। उसी तरह से वैज्ञानिकों ने सजीवों को उनके समानता एवं असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बांटा है। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण। समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटना
क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण हम पहले आपको बताएंगे जंतुओं का वर्गीकरण। किसका? जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह 4 आधार पर किया गया है। पहला है संरचना के आधार पर, दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, तीसरा प्रजनन विधि के आधार पर, और चौथा है वास स्थान के आधार पर। अब पहले हम पढ़ाएंगे संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जंतुओं को 2 समूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय किन्हें कहा जाएगा? जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। इन जंतुओं को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सभी एक कोशिकीय जंतु हैं जो नदी तालाब के जल में पाए जाते हैं। तो एक कोशिका से जिसके शरीर की संरचना होती है उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। जिन जंतुओं के शरीर की संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से होती है उनको हम बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक, सांप, छिपकली, गाय, कुत्ता, भैंस, शेर, भालू। ये सभी जो जंतु हैं कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। इनके शरीर की संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से होती है। तो पहला हो गया संरचना के आधार पर, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 2 समूहों में बांटा गया है, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। कशेरुकी अ माने नहीं, कशेरुक दंड यानी रीढ़ वाली हड्डी, यानी ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड या उसको कहते हैं मेरुदंड नहीं पाई जाती है, उन्हें हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड या कशेरुक दंड या हम कहें रीढ़ की हड्डी यानी पीठ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना आपके, तो जिन जंतुओं के शरीर में यह रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे केंचुआ है, कीड़े मकोड़े हैं, तिलचट्टा है, घोंघा है, तो इस सभी को हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतु दूसरा है कशेरुकी जंतु। ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पाया जाता है उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, पक्षी, खरगोश, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी कशेरुकी होते हैं क्योंकि इनके पीठ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो आसान है कितना, यानी जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वह कशेरुकी कहलाता है
और जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? अकशेरुकी कहते हैं। अब है प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा गया है, अंडयुज, जरायुज। अंडयुज जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं, या हम कहें अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सांप, पक्षी, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं और फिर इनके अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको अंडयुज कहते हैं। जरायुज, जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, हिरन, गाय, बकरी, ये सभी बच्चे पैदा करने वाले जंतु होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज। तो अंडयुज, जरायुज। अंडयुज अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। अब है वास स्थान के आधार पर जंतुओं को ये चार समूह में बांटा गया है, जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु और एक आ जाता है उभयचर जंतु। जलीय जंतु, जो जंतु जल में रहते हैं उनको जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली है, मेढक है, ये सभी जलीय जंतु हैं। और वायवीय जंतु, अधिकांश जो हवा में उड़ते रहते हैं उनको वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी वायवीय जंतु हैं। स्थलीय जंतु, स्थल पर, जमीन पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, मनुष्य है, ये सभी स्थलीय जंतु हैं। तो स्थलीय हो गया, जलीय और वायवीय। जल में रहने वालों को जलीय जंतु कहते हैं, हवा में उड़ने वाले को वायवीय कहते हैं और स्थल पर रहने वाले को स्थलीय कहते हैं। और एक अलग है बच्चों, जो जल में भी और स्थल में भी, यानी ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं उनको हम उभयचर जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक, आपने देखा होगा कि वह जमीन पर भी रहता है और जब आप उसके पास जाते हैं तो भाग जाता है पानी में। इधर मगरमच्छ, मगरमच्छ को भी आप टीवी में भी देखते हैं, डिस्कवरी में आप देखेंगे कि नदी में तैर रहा है और फिर वह बाहर भी आ जाता है, अंडे देने के लिए बाहर भी आता है, बाहर भी बैठा रहता है पानी की जो है। तो वह भी जो है क्या चीज है? उभयचर है। क्या चीज है? कछुआ, कछुआ को आपने देखा होगा कि पानी में वो तैरता है और फिर जमीन पर भी रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है, चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वह भी कैसा है? उभयचर है। यानी जो जंतु स्थल और जल दोनों जगहों पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि जंतुओं का जो वर्गीकरण है वह चार आधार पर है। पहला, शरीर की संरचना के आधार पर, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, अकशेरुकी तथा कशेरुकी, प्रजनन विधि के आधार पर, अंडयुज तथा जरायुज, वास स्थान के आधार पर जलीय, वायवीय, स्थलीय तथा उभयचर जंतु।
तो इस तरह से बच्चों जंतुओं का वर्गीकरण समाप्त हुआ। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। गुड बाय, थैंक यू।